नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स। और ये जिस किताब जिन्होंने लिखी है दोस्तों, ये जो इस किताब के जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर ब्रायन विश जी। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसको हमने नाम दिया है सिंथिया। सिंथिया जो थी दोस्तों, उसके जीवन में कोई ऐसी बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, लेकिन जब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसके बाद जो उसको मैसेज मिले वो ज़्यादातर ऐसे लोगों को कारीगर होने वाले हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है और वो जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है दोस्तों। तो इस वजह से मैं आपको ये कहानी उनकी सुनाने की कोशिश करता हूँ। जब सिंथिया ने दोस्तों अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब वो उसने अपना एक पुराना जन्म दिखा। उस जन्म में दोस्तों उसको अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बड़ी ज़िंदगी मिली थी। बहुत ज़्यादा सालों उस जीवन में उसने जिए थे और उसने बहुत ज़्यादा दुख भी झेले थे और बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी अपने जीवन में दोस्तों। उसके सामने जो भी परिवार के लोग हो या फिर उसके पड़ोसी हो, उसके जीवन में कुछ आने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे। बहुत ही अच्छे दिल की वो सारी अच्छी थी दोस्तों, और इस तरह से बहुत ही अच्छी उसने ज़िंदगी जी थी दोस्तों। और जब उस दुनिया में उसका जन्म, जब उस दुनिया का ख़त्म हुआ वो जन्म दोस्तों, तब उसने ये देखा कि उसके जो परिवार के लोग थे सारे उसके बेड के आसपास थे और वही कह रही थी कि सारे लोग दुखी थे मेरे वजह से कि मैं अभी जाने वाली इस दुनिया से। और जब वो ये कह रही थी कि जब उसकी मौत हो गई दोस्तों उस जन्म में, तब उसने ये देखा कि उसका जो आत्मा है वो शरीर से बाहर निकली है और वो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। और सामने उसके ये देखा, उसने कहे हुए शब्द है दोस्तों कि सामने एक गोल्डन प्रकाश, गोल्ड रंग का प्रकाश, सोनेरी प्रकाश उसके सामने आया दोस्तों। और वो इतना शांति प्रदान कर रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसने बाद में ये कहा है कि उसने उस प्रकाश में दोस्तों कुछ ऐसी आत्माओं को देखा। पहले तो उसने नहीं पहचाना, लेकिन बाद में जब उसने क्लियर देखा दोस्तों, जब उसके पास आए तब उसको लगा, उसको मतलब उसने पहचाना कि उसमें उसके माता पिता थे, उसमें उसका पति भी था। उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग थे दोस्तों जो इस सिंथिया के पहले इस दुनिया से चले गए थे उस जीवन में, और वो सारे लोग उसको लेने के लिए आए थे दोस्तों। और वो इतना मतलब उतना प्यार से वो लोग उसके गले मिल रहे थे, उसको बहुत सारी चीज़ें भी कह रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छे जीवन अपना जिया है। और सिंथिया ने ये कहा है कि वो जब आ रही थी वहाँ पर, तब ये लोग कुछ संगीत भी बजा रहे थे और सिंथिया के लिए गाना भी गा रहे थे। उस गाने का वर्णन उसने ऐसा किया है दोस्तों कि उसने कहा कि उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, वो इतना सुंदर गाना था और इसको इतना शांति प्रदान हो रही थी दोस्तों इन सारी चीज़ों से। बाद में सिंथिया ने यह भी कहा है दोस्तों कि जो नीचे लोग, मतलब अभी नीचे मतलब जो पृथ्वी पर फिलहाल जो उसके बेड के आसपास जो लोग थे उसके परिवार वाले, उसको कहने की इच्छा हो रही थी कि तुम मेरे लिए ज़्यादा दुखी मत होना, क्योंकि वो उनके लिए इस दुनिया से चली गई थी, मर चुकी थी, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। लेकिन सिंथिया ये कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनको कहूँ कि मैं एक सुंदर जगह पर वहाँ पर हूँ और आप मेरे लिए चिंता मत करना। और वो जो सारे लोग थे दोस्तों, उनके चेहरे पर इतना प्यार और इतना निस्वार्थ प्यार था कि हम सोच भी नहीं सकते। बाद में सिंथिया हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो जो लोग आए थे वहाँ पर दोस्तों, तो उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पर लेकर जाने के लिए आए हैं। और वो ये कह रही थी कि वो घर भी बहुत ही सुंदर लग रहा होगा, मतलब जो आने वाला उसका घर है। सिंथिया हमसे यही कहती है दोस्तों कि अपने जीवन में जो दुख है, जितना हो सके हमें उसका सामना करने की कोशिश करनी होगी और इस तरह से आगे बढ़ना होगा। अगर हमने बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक इन सारी चीज़ों का सामना किया, तो ऐसे ही जो हमारा स्वागत है वो इस तरह से होगा और वो जो दुनिया है वो इतनी सुखी है या फिर उसमें इतनी अच्छाई है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम बहुत ही अच्छे से उसका सामना करने की कोशिश करें या फिर हम अपनी ज़िंदगी से हार ना माने, ज़िंदगी में हमेशा आगे चलने की कोशिश करें, तो ही ये पॉसिबल है दोस्तों। अगर किसी ने खुद से अगर कोई फ़ैसला किया और वो इस दुनिया से समझो चला गया, तो ऐसे वक्त में दोस्तों हो सकता है कि वो आत्मलोक में जाएगा और उसको बहुत ही जल्दी वो फिर से जन्म लेके पृथ्वी पर आएगा। और उस जन्म में भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही होती है दोस्तों कि उसके सामने ऐसे ही पल आएंगे जिस पल का इस जीवन में वो ठीक से सामना नहीं कर पाया। तो इस वजह से जितना हो सके हमारे सामने जो भी सिचुएशन है दोस्तों, उसका अच्छे तरह से हमें सामना करने की कोशिश करनी होगी और जीवन में आगे बढ़ना होगा। और जितना हो सके हमें सफलतापूर्वक इन सारी चीज़ों का सामना करके अपने जीवन का दोस्तों सार्थक करने की कोशिश करनी होगी। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।